கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே இந்த ஆராதனையில் உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து நாம் இந்த வேளையில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி ஜெபித்து நாம் பாடல் பாடி தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். நாம் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணலாம். எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரத்துக்காக நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த ஆராதனையை தேவன் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தரும்படி ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளில் எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய கிருபை இறங்குவதாக. உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க எங்களுக்கு கிருபையை தாரும். உம்முடைய பாடலை பாடி துதிக்கும் பொழுதும் உம்முடைய வசனத்தை தியானிக்கும் பொழுதும் உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மேல் வெளிப்படுவதாக. தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபை எங்களை நடத்துவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆமென், ஆமென். தொடர்ந்து ஒரு பாடல் பாடி நாம் சில நிமிடங்கள் தேவனை நாம் ஆராதிக்கலாம். நமக்கு தெரிந்த பாடல் கித்னா பலாயி முச்சுக்கோ கியா. பாடலை பாடி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். कितना पलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं. कितना पलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं. धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद को सदा तेरी. धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद को सदा तेरी. हाथों में थाम कर पुतली की नाई रातिन रक्षा किया. हाथों में थाम कर पुतली की नाई रातिन रक्षा किया. रातिन रक्षा किया. भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं. कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं. दीनता में भरा था, दया कर गया किया, तेरे स्तुति करूँगा. दीनता में भरा था, दया कर गया किया, तेरे स्तुति करूँगा, तेरे स्तुति करूँगा. कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य करूं. कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं प्रभु, कैसे मैं धन्य. पापों में मरा था, कुछ पिया शना था, बचा लिया अनुग्रह से. पापों में मरा था, कुछ पिया शना था, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से. कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं, कैसे मैं धन्य करूं. कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य करूं
प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं। कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझको किया कैसे मैं धन्य कहूं। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं। कितना भलाई मुझको किया कैसे मैं धन्य प्रभु। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्यवाद को सदा तेरी। 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 हालेलूया। எல்லோரும் இணைந்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर को तारीफ करेंगे। आमीन। ஆண்டவரை நாம் உயர்த்தி அவரை மகிமைப்படுத்துவோம்। परमेश्वर की नाम की ऊंचा करके எத்தனை நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார்। कितना भलाइयों परमेश्वर ने हमारा जीवन में किया है। அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து ஆண்டவரை துதிப்போம்। उसने किया हुआ सारे भलाइयों को याद करते हुए तारीफ करेंगे। அவர் செய்த உபகாரங்களை நினைத்து நாம் அவரை துதிப்போம்। परमेश्वर ने किया हुआ सारे उपकार को कभी ना भूलना। அவர் நம்முடைய ஜீவனை அற்புதமாய் நமக்கு தந்தாரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி மகிமைப்படுத்துவோம்। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से प्रभु ने आपको दिया है इसलिए हम तारीफ करेंगे। எத்தனை நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்விலே செய்திருக்கிறார்। कितना भलाई हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया है। நம்முடைய குடும்பங்கள் எத்தனை நன்மைகளை செய்திருக்கிறார்। हमारे परिवार में कितना भलाई किया है। எத்தனை அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார்। कितना अद्भुत कार्य किया है நடத்தி இருக்கிறார்। अब तक परमेश्वर ने चलाया है। இதுவரை நம்மை கூட்டி வந்திருக்கிறார்। अब तक परमेश्वर ने हमको ले आया है। இதுவரை நம்மை அற்புதமாய் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்। अब तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आशीष किए हैं। அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து துதிப்போம்। परमेश्वर ने किया हुआ सारे भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर को महिमा कीजिए। அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவரை துதிப்போம்। परमेश्वर ने किया हुआ सारे भलाइयों को याद करते हुए तारीफ करें। அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவரை துதிப்போம்। परमेश्वर ने किया हुआ सारे भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर को महिमा कीजिए। கரங்களை தட்டி ஒரு சில நிமிடங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம்। तालियां बजाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा कीजिए। हालेलुया। நன்றியுள்ள இதயத்தோடு அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। Thank you Holy Spirit. हालेलुया। நன்றியுள்ள இதயத்தோடு हालेलुया। இந்த கொள்ளை நோய் நாட்களிலும் நம்மை நடத்தினவர் நம்மோடு கூட இருந்த தெய்வம்। நம்முடைய ஊழியங்களில் நம்மோடு இருந்த தெய்வம்। விசுவாச வாழ்க்கையில் நம்மோடு கூட இருந்த தெய்வம்। இதுவரை நம்மை நடத்தின தெய்வம்। இனிமேலும் அவர் நம்மை நடத்துகிறார்। இந்த ஆராதனை எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய கிருபை இறங்கட்டும்। உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும்। உம்முடைய பிரசன்னம் இறங்கட்டும்। ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும்। ஒவ்வொரு கூடாரங்களில் உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக। எத்தனை நன்மைகள்। ஆமென்। எத்தனை நன்மைகள், எத்தனை நன்மைகள், எத்தனை நன்மைகள்। ஜீசஸ் செய்த நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம்। வாய்களை திறந்த ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। வாய்களை திறந்த
ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். உங்கள் தடைகள் உடைகிறது, உங்கள் கட்டுகள் உடைகிறது, உங்கள் கட்டுகள் உடைகிறது. ஹalleluya, ஹalleluya. இயேசு என்கிற நாமத்தினாலே, இயேசு என்கிற நாமத்தினாலே, இயேசு என்னும் நாமத்தினாலே, ஆமென். அவருடைய வல்லமை உங்களை தொடுகிறது. ஹalleluya. அவருடைய சுகமளிக்கும் வல்லமை உங்களை தொடுகிறது. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. அவருடைய அற்புத வல்லமை உங்களை தொடுகிறது. ஹalleluya. தேவனுடைய வல்லமை உங்களை நிரப்புகிறது. ஜீசஸ், ஹalleluya. உங்களுடைய பலவீனங்களை மாற்றி போடுகிறது. ஹalleluya. உங்கள் பிரச்சனைகளை மாற்றி போடுகிறது. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அவரை துதிக்க துதிக்க துதிக்க. ஆமென். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். உங்கள் பிரச்சனைகள் பறந்து போய் விடுகிறது. ஹalleluya, ஹalleluya. நீங்கள் அவரை துதிக்க துதிக்க. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. சத்துரு தெரிப்புண்டு போகிறார். ரிபாலா கராபா சபாகா தீடாமானாமலா ஹபாலா சந்தனா. இணைந்து ஆண்டவரை துதியுங்கள், எங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை துதியுங்கள். ஓராபா ஷலபா ரபாகா தீலமானா சந்துரபலா தீடமானா. தேவனுடைய கிருபை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதற்காக நன்றி அப்பா. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதற்காக நன்றி, ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதற்காக, ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதற்காக நன்றி ராஜா. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவதற்காக நன்றி, நன்றி, நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. ஒவ்வொரு மேலுடைய கிருபை வெளிப்படுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆமென். ஹalleluya. இந்த ஆராதனை வேளையிலே ஓ ஜீசஸ் எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே உங்க பிரசன்னம் நிரப்புவதற்காக நன்றி அப்பா. கண்ணீர்கள் மாறுவதற்காக நன்றி அப்பா. கஷ்டங்கள் மாறுவதற்காக நன்றி அப்பா. வேதனைகள் மாறுவதற்காக நன்றி அப்பா. உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே செய்கிற நன்மைகளுக்காக நன்றி பிரபு. இனிமேலும் உடைய பிள்ளைகளை அற்புதமா நடத்தப்படுவதற்காக நன்றி அப்பா. உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஹalleluya. நாம் சேர்ந்து இந்த கோரஸ பாடுக போகிறோம். பவித்திர ஆத்மா அவரே கோரஸ் को गाने के लिए जा रहे हैं. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து மகிமைப்படுத்துவோம். आप प्रार्थना को खड़ा करते हुए महिमा करेंगे. Thank you Jesus. आमेन. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. ஆவியானவரே, தூய ஆவியானவரே, पवित्र आत्मा நீங்கள் மத்தியில் வந்திருப்பதற்காக நன்றி அப்பா.
हमारे बीच में आया, इसलिए आपको तारीफ हो। எங்களுடைய பாதத்திலே சரணடைய செய்கிறோம். हम आपका तुम्हें हम समर्पण करते हैं, எங்களை உம்முடைய பாதத்திலே அர்ப்பணம் செய்கிறோம். आपका कदमों पर समर्पण करते हैं। உங்க பிரசன்னத்துக்காக நன்றி, आपका प्रशंसा के लिए धन्यवाद हो, உம்முடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி. आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। தொடர்ந்து எங்கள் மத்தியிலே ஆளுகை செய்வீராக. लगातार आप हमारे राज्य कीजिए தொடர்ந்து உம்முடைய தாசன் மூலம் எங்களோடு பேசுவீராக. और लगातार अभी हमारे वचन के द्वारा अपने दासों के साथ बातें कीजिए, ஒவ்வொருவரோடும் பேசும்படி வேண்டுகிறோம். हर एक लोगों से बातें कीजिए। உம்முடைய பாதத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். आपका कदमों पर हम समर्पण करते हैं। சக துதியும் கனமும் மகிமையும் आदर मान महिमा உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். आप एक ही को हम देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் यीशु பிதாவே. मसीह के नाम से हम मांगते हैं। ஆமென். आमीन। ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इन दिनों में शैतान का स्वभाव या 3 स्वभाव पढ़ चुके हैं। आज 4th या 14 स्वभाव के बारे में आज हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं, ध्यान करेंगे। उसके पहले प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप हमारे से बातें कर, यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम पिछले 3 स्वभाव के बारे में पढ़े थे। आज 14 का स्वभाव के बारे में पढ़ने के लिए चौथे हम यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय का 34वां वचन को हम पढ़ते हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहेगा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठा का पिता है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का प्यारे लोगों, इसमें हम पढ़ते हैं जो शैतान का स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है, ये आरंभ से लेकर झूठ बोलने वाला। हम पहला हम पढ़े थे उत्पत्ति के पुस्तक में, जो परमेश्वर ने सृष्टि कर आदम हव्वा को एदेन ऐसा पैसा में छोड़ के उन लोग चला गए पिता परमेश्वर ने। उसके बाद शैतान आकर झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है? क्या ऐसा फल खाने से क्या आप मर जाएंगे? नहीं, यीशु को परमेश्वर का स्वरूप होकर बदल जाएंगे। कितना पक्का झूठ बोल रहा, देखिए। आप नहीं मरेंगे, परमेश्वर के समान बन जाएंगे। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में अच्छा तरफ से लिखता है कि आरंभ से आप झूठ बोलते हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये झूठा का आत्मा जो है, ये दुष्ट शक्ति का द्वारा होता है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा अंदर अगर झूठ बोलने का स्वभाव है तो दया करके उसको निकालने के लिए कोशिश कीजिए। प्रकाश वाक्य में 22वां अध्याय और 15 वचन में इसी प्रकार लिखा हुआ है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, चाहते हुए वो झूठ बोलते हैं, जानबूझ के झूठ बोलने के लिए उन लोग का एक इंटरेस्ट। हमारा तमिल बाइबल में इसी प्रकार लिखा हुआ है, इंटरेस्ट। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। झूठ बोलने में इंटरेस्ट, मजा। इसी प्रकार अगर हम झूठ बोलते रहने से
वही प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 8वां वचन में इसी प्रकार लिखा हुआ कि परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो आग का जाएगा या नरक में जाएंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा जीवन में अगर झूठ बोलने का आत्मा है या नहीं, अगर नहीं है तो अच्छे, और झूठ बोलेगा तो आज घुटना टेक कर प्रभु से माफ़ी मांगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए कुछ लोग भविष्यवाणी के द्वारा झूठ बोलते हैं, कैसा पे अपने लोगों से पैसा लेने के लिए। एक बार हमारा अगस्टिन जब कुमार परमेश्वर का दास, हमारा बड़ा भैया करके बोल सकते हैं, उन्होंने एक बार घटना को बोला है। एक परमेश्वर का दास के पास एक औरत ने प्रार्थना के लिए गए हैं, लेकिन उस परमेश्वर का दास ने प्रार्थना कर कर बोला है, आपका जो तुरंत उस औरत ने बोलने लगी, पास्टर साहब मेरा पेट में जो है बच्चा नहीं, ट्यूमर है, उसके लिए ऑपरेशन करना है, प्रभु व्यवस्था करना है, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा बोले हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास और 18 अध्याय में 21वां वचन में हम पढ़ते हैं कि जो अपने जो पौरुषता का मुंह में जो शैतान घुसकर झूठ बोलने के लिए करवाता है, इसलिए बहुत सावधान से हम जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर हमारा जीवन में इसी प्रकार कोई झूठे का पौरुषता बोलते तो उनसे बचकर रहो, सावधान से रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और नया नियम में, पुराने नियम में एक जन कई लोग झूठ बोले हैं, सबके बारे में ध्यान करने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक एक लोग के बारे में पढ़कर उनको क्या न्याय हुआ उसके बारे में समझाने के लिए मैं चाहता हूँ। ये पहला पुराना नियम का जो इस्राएल देश का पहला राजा था, उनका नाम शाऊल, सब लोग जानते हैं। जो पहला सामुएल 15 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक पढ़ने के समय में वहाँ पर दिया हुआ है, पहला सामुएल 3 तक, अमलेकी को जो कुछ है उसको दया कोमलता मत दिखाओ, पूरा सत्यानाश कर दो। इसी प्रकार परमेश्वर ने उनसे कहा, कोमलता मत दिखाओ, सत्यानाश करो। लेकिन 9वां वचन में हम देखने से आगाय को, जो अमलेकी राजा आगाय को और अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को वो क्या कर दिया है, वो निकाल कर छुपा के रख दिया, क्योंकि हाँ परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए काम में आएगा, ऐसा सोच के वो निकाल के रखे। जो तुच्छ माना गया था उसको सत्यानाश कर रहा है। मेरा बातों को अच्छा तरफ से सुनिए, उनका झूठों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए 13 वचन में बढ़ने के समय में, 13 वचन में इसी प्रकार हम बढ़ते हैं,
शाऊल देख रहा है शामुएल को, वो आ रहा है, आते देखा, नजदीक आते आते बोलने लगा, ये परमेश्वर का दास, आप धन्य हैं, मैंने परमेश्वर का वचन को पूरा किया हूँ, पूरी तरह परमेश्वर के वचन को मैं मान लिया हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार मैं कर दिया हूँ। इसी प्रकार पक्का झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ। उसके बाद और 15 वचन में देखने से लोगों पर दोष लगाता है, वो भी झूठ। लोग ने अच्छे भेड़ बकरियों को निकाल दिए हैं, मारने के लिए नहीं दिया। और 20वां वचन में क्या बोल रहा है, अमलेक का राजा आगाग को हम मार दिए हैं, ऐसा बोल रहा झूठ। और 9वां वचन में बढ़ने के समय में मारा नहीं, उनको छुपा के रखा है। और 14 झूठ वो देखिए 15 का 21वां वचन, इसमें भी बोल रहा है अच्छे भेड़ बकरियों को परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लोग ने निकाल के रख दिया है। और 24वां वचन में देखिए, वो अपने लोगों को डर कर, मैं ऐसा कर दिया, मुझे माफ करो। लास्ट में भी पूरी तरह मन नहीं फिराया, फिर भी लोगों को डर कर मैं वैसा कर दिया हूँ। लेकिन 13वां अध्याय में बढ़ने के समय में, पहला शामिल 13वां अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है 7वां वचन में, तो लोग ने शाऊल राजा को डर कर वहाँ पर उनके साथ रहते थे। अभी कौन डर रहे हैं? शाऊल राजा डर रहे, क्या लोग डर रहे हैं? परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन इस शाऊल का जीवन में हर इस प्रकार झूठ बोलने का क्या काम था? मैं उसके बारे में, उनके जीवन में पहला गिरावट क्या था? अगर गिरावट कारण को हम समझ लिया तो हम भी बच कर रह सकते हैं। झूठ बोलने का कामों को या कारण को समझ लिया तो हम भी झूठ बोलने से बच कर रह सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए पहला शामुएल 13वां अध्याय को पढ़ने से 8 से लेकर 14 तक आप पढ़ने के समय में उसमें एक घटना को आप देख सकते हैं। शामुएल पौशकता ने जो शाऊल राजा को बोल रहा है 7 दिन पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर दिन में उनको बोला है 7 दिन तक यहाँ पर बाट जोते रहो, 7वां दिन मैं आऊँगा तब बलि चढ़ाएंगे परमेश्वर को। इसी प्रकार उनको बोले हैं। लेकिन क्या हो गया पता नहीं, 7 दिन शुरुआत है, कदम तो नहीं हुआ, लेकिन शामुएल आने का थोड़ा देर हो गया। लेकिन ये क्या कर दिया, बलि को चढ़ा दिया। शामुएल पौशकता का बोला हुआ बातों का आज्ञा नहीं माना। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए कितना बड़ा पाप वहां पर कर दिए हैं। जो दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं हिम्मत से उस बलि को मैं चढ़ा दिया हूँ, लोग सब मुझे से छोड़ के जाने लगे, मैं चढ़ा दिया हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन उसी समय में परमेश्वर का आत्मा
सामुएल का द्वारा बोल रहा है, तुम क्या काम करते हो? परमेश्वर का बातों को आप माना नहीं, आपका राज्य स्थिर नहीं होगा। इसमें बोल दिया है, इस अध्याय में बोल दिया है। परमेश्वर का प्यारे लोगों, 7 दिन पूरा होने दो या 8 दिन होने दो, कुछ भी होने दो, आज्ञा मानना बहुत बड़ा बात है। इसलिए वही परीक्षा उसके जीवन में और एक बार आया था 15 अध्याय में। इसमें तो आज्ञा नहीं माना, ठीक है, उसमें तो आज्ञा मानते क्या देखेंगे करके अमेलेकी को जो कुछ है सब कुछ सत्यानाश करो बोला, लेकिन नहीं किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये खास करके परमेश्वर का सेवकों के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम किस प्रकार सेवकाई करते हैं? हमारे उम्र से ज़्यादा उम्र हो सकता है, इस सेवकाई में अनुभव हो सकता है, या हमारा चलाने वाला हो सकता है। उनका बातों को हम अधीन रहते हैं क्या? आज्ञा मानते हैं क्या? अगर उनके बातों को आप आज्ञा नहीं मानने से आपका अंदर इसी प्रकार झूठा का आत्मा घुस जाएगा। जो परमेश्वर ने आपका द्वारा जो काम करने के लिए चाहता था वो न होगा। जिस प्रकार शाऊल को परमेश्वर का आत्मा खगा, आपको आपसे अधिक प्रेम करने वाला, अपना मन पसंद काम करने वाला एक जन को परमेश्वर चुन लिया करके शाऊल को देकर खगा, वैसे आपको भी देकर बोलेंगे। अगर आप लोग अपने चलाने वाले लोगों को आज्ञा नहीं माना तो कितना बड़ा बड़ा सेवा कर सकते हैं, अच्छे बातें कर सकते हैं, अच्छा टैलेंट हो सकते हैं, अच्छा वरदान हो सकते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और आज्ञा नहीं माना, आप सेवा करके कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार रहते हैं? हम इन दिनों में उनके समान आज्ञा मानने के स्वभाव नहीं रहने के कारण कई सेवक लोग परमेश्वर का दास करके बोलते हैं, झूठ बोल के अपना सेवकाई को नष्ट कर रहे हैं, परिवार को नष्ट कर रहे हैं, बच्चे लोगों को भी बुरे बातों सिखाते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्यारे सेवकों, सावधान से परमेश्वर का सेवकाई कीजिए। शाऊल का जीवन में एक बार परीक्षा किया, उसमें भी आज्ञा नहीं माना। दूसरा एक बार परीक्षा किया, ये बातों तो आज्ञा मानेगा करके नहीं माना। इसलिए 15 अध्याय का पहला सामुएल 15 अध्याय का 21वां वचन में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है, बलि चढ़ाने से उत्तम आज्ञा मानना। अब बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अच्छा टैलेंट से रह सकता है, लेकिन आज्ञा मानने का स्वभाव नहीं तो कोई फायदा नहीं, नो यूज, नो यूज। परमेश्वर ने बोल रहा आपसे, आपका राज्य स्थिर नहीं रहेगा। आपसे अभिषेक निकाल के और किसी को दे दिया है, समझ लो। बिना अभिषेक के साथ, शांति के साथ, जिस प्रकार पवित्र आत्मा जाने के बाद शाऊल ने बिना शांति से, बिना खुशी से अपना राज्य को करते रहता था। शांति नहीं, खुशी नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों,
उसी प्रकार इन दिनों में कई सेवक लोग सेवकाई कर रहे हैं। अपना प्रधान लोगों को, चलाने वाले लोगों को, बड़े लोगों को आज्ञा नहीं मानते हैं। इस कारण झूठ बोलते हैं। इस कारण परिवार में शांति नहीं है, परिवार में चंगाई नहीं है, परिवार में स्वस्थता नहीं है, परिवार में कुशल नहीं है। प्यारे सेवकों, मन फिराओ और एक परिवारों के बारे में, विश्वासी परिवारों के बारे में। लेकिन और एक बात है, देखिए जो शराब वाले लोग साथ मिलजुलते हैं, वैसे ही झूठ बोलने वाले लोग भी झूठ बोलने वाले लोग साथ मिल जाते हैं। गंदे काम करने वाले लोग साथ मिल जाते हैं। वैसे ही इन दुनिया में कहीं सेवक लोग रहते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, क्या हम उनके साथ मिल जाएंगे। वो भी चालाकी काम करते हैं, क्या हम भी उनके साथ मिल जाएंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सावधान से रहेंगे। पहला तीमुथी पहला अध्याय का 12 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर इस सेवा में ठहराया। मेरा दास ने विश्वास योग्य रहेगा करके समझ के सेवा में ठहराया। लेकिन आप विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, परमेश्वर के विरोध में, दासों के विरोध में झूठ बोल रहे हैं। जांच करके देखिए परमेश्वर के प्यारे लोग। टाइटस पहला अध्याय का 12 वचन में पढ़ने के समय में वहां पर क्रेता लोग झूठे सभी लोग झूठे थे, सभी लोग झूठे थे। कुछ परिवार में सब लोग झूठ बोल रहे, एक ही साथ झूठ बोलते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शाऊल का जीवन में किया हुआ करके आप लोग मालूम है। राजे को निकाल दिया और फिलिस्तीयों के हाथों से मारा गया। उतना भी ने अपना सूसे कर दिया, शांति नहीं, खुशी नहीं। तलवार को खड़ा करके उसके ऊपर गिर कर फिर भी जीवन नहीं जा रहा था। और फिलिस्ती जा रहा था, उसको बुलाकर, हमले की जा रहा था, उसको बुलाकर, मेरा जीवन नहीं जा रहा है, मुझे मार दो। वो मार डाल रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम सावधान से रहे। उनका मृत्यु ऐसा हुआ, उनका अंत ऐसा हुआ। आपका अंत कैसा होना है? एक आशीष के साथ होना है क्या? झूठ मत बोलिए, बड़े लोग आज्ञा मानिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और दूसरा एक नया नियम है, एक परिवार, विश्वासी परिवार के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो प्रेरितों के काम में 5वां अध्याय में निया सपेरा जो पहला पदी आया था, अपना घर सब बेचकर थोड़ा से अपना लिए रखकर छुपा के रखकर थोड़ा परमेश्वर के दास को बस देखने के लिए आ रहा था। परमेश्वर का दास ने पूछा, इतना के लिए भेजा क्या? हाँ जी। तो परमेश्वर का दासों के ऊपर, परमेश्वर के पास कैसा झूठ बोलने के लिए आपको मन लगाया? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वैसे पूछा, तुरंत वो गिर कर मर गया। तुरंत वो उस समय में अपना पत्नी को भी बोला नहीं, वो मर गया करके। अचानक से वो भी आ रही है, क्या हो गया, लेट हो गया, अब तक आया नहीं, चर्च में गया था हमारा पति, क्या हो गया, आया नहीं करके ढूंढने के लिए आया था। आते आते रास्ता में वही दरवाजा पर परमेश्वर का दास बैठा था। पूछता है, क्या इतना के लिए जगह को भेजा है क्या? हाँ जी।
देखो परिवार में एक ही साथ उन लोग झूठ बोल दिए, बोल के रखा। इसलिए आपका पति को जो दफना किए थे उन लोग आ रहे हैं, आपको भी ले जाएंगे, बोलते वो भी गिर के मर गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार रहते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार है। मैं जो झूठा पौष्टिकता के बारे में मैं बोला था, एक पर हमारा थूथुकुड़ी में, तमिलनाडु में थूथुकुड़ी ऐसा जगह है, वहाँ पर मीटिंग चल रहा है। चलते वक्त एक विश्वासी भाई ने आत्मा भरकर भविष्यवाणी किया, मैं देखता हूँ एक अंधकार को देखता हूँ, वो हमारे चर्च को छाया हुआ है, अंधकार से ढापा हुआ को मैं देख रहा हूँ। थोड़ा देर के बाद वो अंधकार दूर हो गया है, मैं देखता हूँ। तुरंत बड़े पास्टर ने, चुप रहो, झूठ ना बोलना, सच बोलो। अंधकार तो आया है, मैं देखा हूँ, सच बात है, लेकिन वो अंधकार गया नहीं, अंधकार इधर ही है। गया करके झूठ मत बोलो, अच्छा से पवित्र हो जाओ। ये सचमुच वो बात है चर्च में। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसलिए सारे पौष्टिकता के ऊपर भरोसा मत कीजिए। प्रभु के समक्ष में अच्छा से बैठ के प्रार्थना कीजिए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, बड़े लोग आख्या मानिए, सच्चाई से रहिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको जरूर एक आशीष देगा। इसलिए नीति वचन 28 का 20 में बढ़ते हैं, जो सच्चाई लोगों को परिपूर्ण एक आशीर्वाद है। और नीति वचन 13 का 17 में सच्चाई लोगों को चंगाई रहता है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम अपने आप को सौंप देंगे। सच्चाई लोग, सच्चाई सेवकों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ये मेरे दासों, विश्वासियों के दासों, आओ मेरे विश्राम में प्रवेश हो जाओ। इसी प्रकार बोलने का दिन आ पहुंचा है। इसलिए कोई भी उदास मत होए, अपना जीवन को सुधारेंगे। अगर आपका जीवन में ही किया, मुझे ही मार के बातें कर रहा करके अगर सोचने से मन फिराओ, हृदय को कठोर मत करो, मन फिराओ। शायद आपके लिए बात किया होगा, मन फिराओ। प्रभु जी मेरा बुरे स्वभाव है, सच्ची बात है, छोड़ने के लिए मैं चाहता हूँ, मुझे कृपा दीजिए। आप प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। शाऊल को, अनन्यास सपीरा को जिस प्रकार न्याय हुआ, उस प्रकार आपको हमको न होने के लिए प्रभु का हाथों में समर्पण करते हुए, मानते हुए, हम सच्चाई बोलने के लिए निर्णय लेने के समय में परमेश्वर हमको मदद करेगा। आंगों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। सुना वचन के मुताबिक जीवन बिताने के लिए मदद कर, अनुग्रह कर, यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन।